द्वारका, ये नाम सुनते ही इंडियन मिथोलॉजी और हिस्ट्री याद आ जाती है। ये एक ऐसे शहर की कहानी है जो भगवान ने बसाया था और समंदर में समा गया था। माना जाता है कि द्वारका भगवान कृष्ण का घर था, जो हिंदू मिथोलॉजी में एक इंपॉर्टेंट भगवान है। कहानियों में द्वारका को एक शानदार शहर बताया गया है, जो कृष्ण द्वारा रूल्ड एक प्रॉस्परस किंगडम था। इन कहानियों के हिसाब से कृष्ण की मृत्यु के कुछ समय बाद ही ये शहर समुद्र में डूब गया। सदियों तक द्वारका को एक मिथिकल सिटी माना जाता रहा, एक ऐसा शहर जो बस कहानियों में था। लेकिन इंडिया में गुजरात के समुद्र तट से कुछ दूरी पर डूबे हुए रूइंस मिलने से यह परसेप्शन बदल गया। पानी के नीचे बसा ये शहर अपने इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर्स और आर्टिफैक्ट्स के साथ द्वारका के एग्जिस्टेंस का ठोस सबूत देता है। एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट्स, खासकर महाभारत में द्वारका का बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है। महाभारत में द्वारका को एक शानदार शहर बताया गया है, जिसे भगवान कृष्ण के कहने पर डिवाइन आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने बनाया था। यह भव्य महलों, खूबसूरत बगीचों और बस्लिंग मार्केट प्लेसेस वाला शहर था। महाभारत में द्वारका को कृष्ण द्वारा रूल्ड एक प्रॉस्परस किंगडम बताया गया है। कहा जाता है कि उन्होंने अपने बर्थ प्लेस मथुरा को छोड़ने के बाद वहां अपना किंगडम स्थापित किया था। हरिवंश और भागवत पुराण जैसे अदर एंशिएंट टेक्स्ट्स में भी द्वारका का जिक्र है। ये टेक्स्ट्स शहर के लेआउट, उसके टेम्पल्स और उसके रहने वालों के जीवन के बारे में डिटेल्स देते हैं। डूबे हुए शहर की खोज ने इन एंशिएंट नैरेटिव्स का समर्थन करने के लिए ठोस सबूत दिए, जिससे मिथ और हिस्ट्री के बीच की दूरी कम हुई। द्वारका की रिडिस्कवरी 1960s में शुरू हुई, जब डॉक्टर एस.आर. राव और उनकी टीम ने गुजरात के पास समुद्र में एक्सप्लोरेशन शुरू किया। उन्हें एंशिएंट टेक्स्ट से पता चला था कि उस रीजन में एक डूबा हुआ शहर है। उन्हें डूबे हुए स्ट्रक्चर्स, वॉल्स और आर्टिफैक्ट्स मिले। आगे की इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि लहरों के नीचे एक वेल प्लान्ड शहर डूबा हुआ है। इन आर्टिफैक्ट्स की कार्बन डेटिंग से पता चला कि यह शहर एंशिएंट पीरियड का था। द्वारका के डूबे हुए शहर की खोज एक बहुत बड़ी घटना थी। द्वारका में अंडर वाटर एक्सकवेशन से आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर्स का खजाना मिला है, जिससे शहर के पास्ट के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिली है। सबसे इंपॉर्टेंट फाइंड्स में से एक है शहर की वेल प्रिजर्व्ड वॉल्स। बड़े-बड़े सैंडस्टोन ब्लॉक्स से बनी ये वॉल्स एंशिएंट सिटी के बिल्डर्स के आर्किटेक्चरल प्रोग्रेस का प्रमाण है। कुछ पत्थरों पर इंट्रिकेट कार्विंग्स और इंस्क्रिप्शन से सिटी के आर्टिस्टिक और कल्चरल हेरिटेज के बारे में क्लूज मिलते हैं। अलग-अलग शेप्स और साइजेस के ये एंकर्स बताते हैं कि द्वारका एक बस्टलिंग पोर्ट सिटी था, जहां मैरिटाइम ट्रेड बहुत होती थी। एंशिएंट स्क्रिप्ट्स वाले सील्स और इंस्क्रिप्शंस की खोज से इस थ्योरी को और सपोर्ट मिलता है। ये आर्टिफैक्ट्स हमें सिटी के इनहैबिटेंट्स के डेली लाइव्स, उनके आर्टिस्टिक स्किल्स और उनके ट्रेड प्रैक्टिसेस की झलक देते हैं। द्वारका के सबमर्ज्ड रूइंस बताते हैं कि यह शहर न सिर्फ प्रॉस्परस था, बल्कि आर्किटेक्चरली एडवांस्ड भी था। शहर का लेआउट, उसकी इमारतें और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हाई लेवल की अर्बन प्लानिंग और इंजीनियरिंग दिखाते हैं। उदाहरण के लिए, सिटी वॉल्स द्वारका के इंप्रेसिव आर्किटेक्चरल स्किल्स का प्रमाण है। सैंडस्टोन के बड़े-बड़े ड्रेस्ड ब्लॉक्स से बनी ये वॉल्स अपने साइज और जिस प्रिसिजन से इन्हें बनाया गया था, उसके लिए रिमार्केबल है। इन दीवारों को न सिर्फ शहर की रक्षा के लिए, बल्कि नेचर की ताकतों का सामना करने के लिए भी डिजाइन किया गया था। यह स्ट्रक्चर अपने बड़े-बड़े पत्थरों और इंट्रिकेट अरेंजमेंट्स के साथ शिप्स को बर्थ करने और मैरिटाइम ट्रेड को मैनेज करने के लिए एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम के होने का संकेत देता है। हालांकि स्ट्रक्चर्स ज्यादातर रूइंस में हैं, लेकिन वे सिटी के लेआउट, उसके आर्किटेक्चरल स्टाइल और उसके इनहैबिटेंट्स के लाइफस्टाइल के बारे में वैल्यूएबल क्लूज देते हैं। द्वारका के सबमर्ज्ड सिटी की खोज एंशिएंट स्टोरीज की एंड्यूरिंग पावर और उन्हें जीवित करने की आर्कियोलॉजी की क्षमता का प्रमाण है। जिसे कभी एक मिथिकल सिटी माना जाता था, वह समुद्र की गहराई से निकला है और अपने अस्तित्व का ठोस प्रमाण देता है। द्वारका के सबमर्ज्ड रूइंस हमें ह्यूमन सिविलाइजेशन के ट्रांजिएंट नेचर और नेचर की इम्प्लैकेबल फोर्सेस की याद दिलाते हैं। फिर भी वे एंशिएंट पीपल की इंजेन्युइटी और रेजिलियंस, चैलेंजिंग एनवायरनमेंट्स में बिल्ड करने और थ्राइव करने की उनकी क्षमता का भी प्रमाण है। द्वारका की खोज का हिस्ट्री की हमारी समझ पर गहरा प्रभाव पड़ा है।
इसने मिथोलॉजी और रियलिटी के बीच की खाई को पाट दिया है। जैसे जैसे हम अपने ओशंस की डेप्थ्स को एक्सप्लोर करते रहेंगे, कौन जानता है कि कौन से लॉस्ट सिटीज और एंशिएंट सीक्रेट्स डिस्कवरी होने का इंतजार कर रहे हैं।